गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। तो प्रीवियस क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है बच्चों? कि जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है एक्सिस के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। और वो जो एक्सिस है जहाँ से फ्लावर निकलते हैं, एमर्ज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पिडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिडंकल कहते हैं। बच्चों, इनफ्लोरेसेंस के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे। We were discussing about the types of inflorescence. ओके, हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें बेटा हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस के भी टू टाइप्स थे। रेसिमोस के भी टू टाइप्स थे। इसमें फर्स्ट था सिंपल, सिंपल रेसिमोस हम डिस्कस कर रहे थे ना बेटा। तो काफी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए थे इसके टाइप। ओके, मैंने काफी सारे डिस्कस किए थे, जैसे रेसिन, स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पेडिक्स, कॉरिंग, अम्बेल, है ना। अब नेक्स्ट जो है, मैं फिर से काउंट करता हूँ। रेसिन, स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पेडिक्स, और स्पेडिक्स के बाद में कॉरिंग, कॉरिंग के बाद में अम्बेल, और सेवंथ जो है, जो सेवंथ है ठीक है ना, वो है कैपिट्यूलम। जो कैपिट्यूलम है ना बेटा, उसका मैं थोड़ा स्केच बना देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। है ना बेटा, इस तरीके से जो है थोड़ा सा फ्लैशी रिसेप्टेकल होता है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ओके बेटा, और यहाँ पर जो है फ्लावर, यहाँ फ्लावर बनते हैं। ये देखो, ये रिसेप्टेकल हो गया और ये फ्लावर्स हो गया। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैपिट्यूलम। क्या कहते हैं? कैपिट्यूलम। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का फर्स्ट टाइप, सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ओके, ठीक है बेटा। अब हम लेते हैं रेसिमोस का जो सेकंड टाइप है, वो है कंपाउंड रेसिमोस, कंपाउंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, कंपाउंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है ना।
तो अब देखो डिफरेंस क्या है, जो सिंपल रेसिमोस था उसमें जो पिडंकल है वो ब्रांच्ड नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है, जबकि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांचेस निकल जाती है ना। तो इसमें भी कई सारे टाइप है, मैं डायग्रामेटिकली बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हो गया। और अब इसमें क्या है, ये ब्रांचेस भी आएंगे इस तरीके से, ये भी फ्लावर लग रहे हैं देखो, है ना। तो ये क्या है, ये है पैनिकल, इस पैटर्न को हम कहते हैं पैनिकल। ठीक है बेटा, ये लीव्स है इस तरीके से, तो ये ब्रांच हो गई, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पैनिकल, ये पैनिकल पैटर्न है। सेकंड हम लेते हैं स्पाइकलेट, स्पाइकलेट वही है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, बस इसमें क्या है कि थोड़ी ब्रांचेस ज्यादा बन जाती है। ठीक है, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया। मतलब स्पाइकलेट वही है, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा ब्रांचेज वाला है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं स्पाइकलेट, क्या कहते हैं, स्पाइकलेट। ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, कंपाउंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस करते हैं, और इनमें जो पिडंकल्स है वो ब्रांच्ड हो जाते हैं। ओके बेटा, इसमें फर्स्ट है पैनिकल टाइप, सेकंड है स्पाइकलेट, थर्ड हम लेते हैं, ये डायग्रामेटिकली समझने में इजी रहता है बेटा काफी। थर्ड हम लेते हैं कंपाउंड कॉरिंग, अब कंपाउंड कॉरिंग भी आप समझ जाएंगे। है ना, अब यहाँ भी देखो ये ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से,
ये ठीक है बेटा। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉरिम। क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉरिम। मतलब ब्रांच हो गया अभी, एक से ज्यादा ब्रांचेस डेवलप हो गए। ये पैटर्न क्या है, कंपाउंड कॉरिम है। चलिए बच्चों, कंपाउंड कॉरिम हो गया, तो इसके बाद लेते हैं कंपाउंड अम्बेल। अम्बेल में जो सिंपल है उसमें तो एक ही जगह से निकल रहे थे। अब यहाँ पर इसमें क्या है, काफी सारी जो है ब्रांचेस। ठीक है, ये देखिए बच्चों, तो ये जो पैटर्न है ना, इसमें टर्मिनल एंड पर खूब सारी ब्रांचेस बन गई और उन पर फिर फ्लावर एमर्ज हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड अम्बेल। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड अम्बेल। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड अम्बेल। ओके बेटा, अंडरस्टूड। चलिए, बाकी मैं आपको नोट सेंड करूंगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों, मैं आप सबसे ये बात करना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड रेसिमोस में जैसे अब तक हुए वैसे ही इनके अंदर कंपाउंड स्टैटिक पैटर्न भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने स्टैटिक्स बनाया था आपको, वो तो एक सिंगल एक्सिस का बताया था। वैसे ही कई सारी जब स्टैटिक एक्सिस मिल जाती है तो वो कंपाउंड स्टैटिक्स हो गया। और इसके अलावा कंपाउंड स्टैटिक्स हो गया, और एक और है कंपाउंड कैपिटुलम। तो जैसे कैपिटुलम पैटर्न मैंने बताया था, वैसे ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो पैटर्न होता है इनफ्लोरेसेंस का कैपिटुलम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कैपिटुलम। ठीक है ना। तो ये भी दो नए पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं इनफ्लोरेसेंस के अंदर। तो बच्चों, जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है वो कंप्लीट होता है। नाउ अब हम लेते हैं सेकेंड डाउन टाइप, लेते हैं बेटा साइमोस। क्या लेते हैं, साइमोस।
ठीक है बेटा। अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है? साइमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है ना वो ग्रो करता है, और एक टाइम के बाद में जो टर्मिनल पार्ट है वहां पर बर्ड नहीं रहती, वहां पर फ्लावर डेवलप हो जाता है। तो फिर जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, लेटरल साइड के अंदर ब्रांचेस डेवलप होती हैं। फिर जो लेटरल जो मेन एक्सिस है वो भी कई देर तक ग्रो करता है, फिर वहां पर भी टर्मिनल एंड पर फ्लावर आ जाता है, फिर उसके लेटरल साइड में ब्रांचेस डेवलप होती हैं। तो इस प्रकार का कि मेन जो एक्सिस है वो एक टाइम के बाद में ग्रोथ करना रोक देती है, और जो टर्मिनल एंड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? फिर लेटरल साइड में ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार के पैटर्न को हम कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। दिस इज कॉल्ड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस भी दो तीन प्रकार का है। इसमें हम फर्स्ट लेते हैं मोनोसेजियल। मोनोसेजियल और यूनिचेजियल। अब जो मोनोसेजियल या यूनिचेजियल है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है, ठीक है ना, ये मैं मान लो मेन एक्सिस है, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो इसका टर्मिनल एंड है, यहाँ पर क्या है, फ्लावर डेवलप हो गया, तो इसकी क्या है, ग्रोथ जो है वो रुक गई, ठीक है ना। अब इसके लेटरल साइड के अंदर, इसकी लेटरल साइड के अंदर एक एक और मतलब ब्रांच डेवलप हो जाएगी, और उनके ऊपर फ्लावर लग जाएंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये देखिए, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, मोनोसेजियल और यूनिसेजियल है। ओके बेटा, समझ में आया आप सबके? ठीक है ना। अब इसमें भी ना, इसमें भी अलग अलग टाइप हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक सेकेंड, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसका वन फर्स्ट टाइप है मोनोसेजियल और यूनिसेजियल, है ना। तो इसके अंदर हम स्कॉर्पॉइड पैटर्न को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो ये एक एक्सिस है, यहाँ एक फ्लावर आ गया, फिर इसके बाद में यहाँ एक और एक्सिस डेवलप हो गई, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और डेवलप हो गया, ये देखिए, ठीक है ना। तो मतलब सिंगल सिंगल हो रहा है ना, सिंगल सिंगल ब्रांच डेवलप हो रही है। ओके बेटा, सिंगल सिंगल ब्रांच डेवलप हो रही है, ठीक है। फिर से यहाँ, फिर से यहाँ, ठीक है बेटा। ये देखिए, तो ये जो पैटर्न है ना, इसे हम कहते हैं स्कॉर्पॉइड। क्या कहते हैं? स्कॉर्पॉइड, ठीक है बेटा। ये क्या है, स्कॉर्पॉइड यूनिसेजियल या मोनोसेजियल पैटर्न है। और इस प्रकार की जो ब्रांचिंग है ना, इसे हम कहते हैं सिम्पोडियल ब्रांचिंग। क्या कहते हैं? सिम्पोडियल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हम सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। एक और पैटर्न है, ये यूनिसेजियल का ही पैटर्न है, सॉरी बेटा, ये यूनिसेजियल का पैटर्न है, एक एक ब्रांच डेवलप हो रही है। अब एक और लेते हैं हम हेलिकॉइड। अब हेलिकॉइड में क्या है? हेलिकॉइड में क्या है, जैसे ये एक एक्सिस है, ठीक है ना। अब ये दूसरी एक्सिस है, ठीक है, और ये तीसरी एक्सिस है, ये चौथी एक्सिस है, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से हेलिकॉइड, ठीक है बेटा। ये स्कॉर्पॉइड है और ये हेलिकॉइड पैटर्न है।
ये है मोनोसेजियल और यूनिसेजियल जो है इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है बेटा, अब हम लेते हैं, सबको समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार आप। चलिए, जो भी क्वेरी है लास्ट में लेंगे आप, एक बार हैंड डाउन कर लीजिए। आंसर अपन लास्ट में ले लें, आपका जो भी क्वेरी है। चलिए, तो ये तो हो गया साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड लेते हैं, बाइचेजियल। बाइचेजियल और डाइचेजियल एक ही बात है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बताने में गलती होगी कि जो पहला वाला पैटर्न था वो यूनिसेजियल मोनोसेजियल था। अब जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए आप ध्यान से। जैसे मान लो ये मेन एक्सिस है और इस एक्सिस के टर्मिनल पार्ट पर फ्लावर आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लावर आ गया। अब इसके लेटरल साइड में दो ब्रांचेस डेवलप होंगे। लेटरल साइड में क्या होगा बेटा? दो ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, ये दो ब्रांचेस डेवलप हो गई। अच्छा, अब क्या होगा कि अब इन ब्रांचेस, अभी इनकी ग्रोथ रुक गई। इसकी पहले ग्रोथ रुकी, फिर लेटरल साइड में ये ग्रो हुए, फिर इनकी भी ग्रोथ रुक गई, तो अब इनके लेटरल साइड में फिर से दो दो ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगे। इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है ना, इसे हम क्या कहते हैं? बाइसेजियल और डाइसेजियल, मतलब दो दो ब्रांचेस डेवलप होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत सिंपल है। थर्ड लेते हैं हम, मल्टीचेजियल। अब मल्टीचेजियल में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये मेन एक्सिस है। ठीक है, अब इस मेन एक्सिस के ऊपर मान लो ये फ्लावर डेवलप हो गया, तो इस एक्सिस की ग्रोथ रुक गई। अब इसके लेटरल साइड में काफी सारी, इसके लेटरल पार्ट में कई सारी जो है ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप होती हैं और फिर उन पर फ्लावर्स जो हैं लगते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मल्टीचेजियल साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो बच्चों अब तक है ना, ये देखिए स्केच आप इसका, अब तक है ना दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस कवर हो चुके हैं, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब जो थर्ड टाइप है वो ज्यादा नहीं है उसमें, वो है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, वो हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये बेटा स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, अब देखिए इसमें आप, अब इसमें तीन टाइप है ना, इसमें थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं हाइपेनथोडियम। ठीक
ठीक है ना। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में फर्स्ट हम ले रहे हैं हाइपेंथोडियम। ओके बेटा, अब इसमें बहुत ही सिंपल सा है, मैं पहले एक्सटर्नल व्यू बनाता हूँ। इस तरीके से फ्लैशी सी स्ट्रक्चर होती है, जो फ्लावर वाला जो पार्ट होता है वहां पर इस तरीके से फ्लैशी सी स्ट्रक्चर होती है, और इनके अंदर जो है फ्लावर डेवलप होता है ये। तो ठीक है बेटा, और इसमें एक और क्या होता है, एक बड़ा छेद होता है ना, एक बड़ा छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोल कहते हैं। तो ये हाइपेंथोडियम का फर्स्ट एक्सटर्नल व्यू है। ये क्या है? एक्सटर्नल व्यू है। बच्चों मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हम फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, और मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो फ्लावर्स के जो अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं सभी प्रकार के एंजियोस्पर्म प्लांट में, वो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट पैटर्न था रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, सेकंड था साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, एंड थर्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इनके अंदर फर्स्ट है हाइपेंथोडियम। कि जो फ्लावर वाला जो हिस्सा होता है जो है, तो एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है गोल सी, उसके एक तरफ बड़ा छेद होता है जिसे ऑस्टियोल कहते हैं, और ये इसका एक्सटर्नल व्यू है। इनके अंदर तीन प्रकार के फ्लावर देखने को मिलते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड न्यूट्रल फ्लावर। ओके बेटा, चलिए अब मैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखिए आप, बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपना कोर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, लेकिन 11th-12th में बच्चे क्या है कि आगे का सोच के चलते हैं कि उन्हें आगे सक्सेसफुल होना है, आगे अच्छे फील्ड में जाना है। तो 11th-12th में जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाए नॉलेज, तो हम इसीलिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ा रहे हैं आपको, है ना। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को यदि कभी ऐसा लगे कि यार कंटेंट ज्यादा हो रहा है और बहुत लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन को एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और खाली आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से रीड करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमें आगे की प्लानिंग जरूर करनी है, हमें आगे का, हमें क्या दूर की सोच रखनी है कि हमें आगे फायदा, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो जो भी ये मैं पैटर्न समझा रहा हूँ ये आपको आगे बहुत ही काम आने वाला है। ओके बेटा, चलिए, है ना। तो अब मैंने आपको बताया कि हाइपेंथोडियम के अंदर सभी प्रकार के फ्लावर होते हैं ना। तो ये जो पार्ट है ना बेटा, है ना, तो ये जो पार्ट है बेटा, इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये तो हो गया रिसेप्टेकल। क्या हो गया ये? रिसेप्टेकल। ठीक है बेटा, ये तो हो गया रिसेप्टेकल। अब क्या है कि यहाँ ये हो गए मेल फ्लावर, ठीक है बेटा। यहाँ के जो फ्लावर हो गए वो हो गए फीमेल फ्लावर, ठीक है। और बीच में यहाँ कहीं जो है कुछ एक न्यूट्रल फ्लावर भी होते हैं जिन्हें हम गाल फ्लावर भी कहते हैं। न्यूट्रल फ्लावर का मतलब ये होता है कि वो फ्लावर तो होते हैं लेकिन उनमें मेल और फीमेल पार्ट नहीं होते, तो इसलिए वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो स्टेराइल होते हैं। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल और गाल फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल फ्लावर भी कहते हैं। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से, तो स्पेशल टाइप में जो फर्स्ट पैटर्न हमने देखा है बेटा, वो क्या है?
जो फर्स्ट पैटर्न हमने देखा है वो है हाइपेनथोडियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। स्पेशल टाइप में बेटा दो और हैं, स्पेशल टाइप में दो और हैं, एक तो है साइथियम और एक है वर्टिकुलर। बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन उनमें स्केच बनाना होगा, तो इस टॉपिक को हम कल की क्लास में लेंगे। ओके बेटा, फिर कल की क्लास में हम आगे फिर फ्लावर को पढ़ेंगे और फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझेंगे और फ्लावर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो काफी सारी जो टर्म्स होती हैं साइंटिफिक, वो हम समझेंगे कल की क्लास में। तो स्पेशल टाइप में आज हमने फर्स्ट किया हाइपेनथोडियम, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। लगातार क्लास में बने रहिए और आप ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट उठाइए। ओके बेटा।